Board exams are literally in 1 week, and I am feeling very scared. In this study vlog, I will show you all मैं कैसे सब कुछ revise कर रही हूँ, and I'm sure by the end of this video you will feel very motivated. So make sure that you watch till the very end. And also guys, इस video में मैं तुम्हें अपना last like week का strategy भी बताने वाली हूँ. So yeah, make sure that you wait around for that. And do follow me on Instagram if you haven't already, because I upload exclusive content over there. And oh my god, do let me know in the comments what you all are feeling. तुम्हारा preparation कैसा चल रहा है and stuff, considering that boards are super close. And today I woke up like जल्दी, जितना मैं normally उठती हूँ उससे. मतलब मैंने अभी अपना maximum काम कर लिया है and अभी सिर्फ 9 बजे हैं, which is really good because normally जब मैं अपना सारा काम कर चुकी होती हूँ तब 10:30 बज रहे होते हैं. So I did everything 1.5 घंटा prior, so that is nice. And yeah, I have not written my to-do list, so yeah, let's just write that first. So without wasting any more time, I quickly wrote down my to-do list. Normally मैं रात को ही लिखकर सोती हूँ, but आज मैं भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने इसे अभी लिख लिया. So this is the to-do list that I have written. I will do 2 paper आज instead of 1, and उसके अलावा there is a lot of maths का stuff and थोड़ा बहुत science का. एंड जो लास्ट के 5 days होने वाले हैं लाइक मैथ्स एग्ज़ाम से पहले वाले, उन दिनों पे आई एम स्ट्रिक्टली गोइंग टू डू मैथ्स ओनली, बिकॉज या लाइक 5 days ऑफ गुड प्रिपरेशन कैन बी रियली नाइस. एंड उस हिसाब से अभी मेरे पास कितने दिन बचे हैं? अभी फ़िलहाल इट्स 9, सो 10, 11, 12 को तो मुझे मैथ्स का पढ़ना शुरू करना है. सो ये इंग्लिश का 2022-23 का पेपर है, लाइक सैम्पल पेपर. सो राइट नाउ आई विल जस्ट सॉल्व दिस वन. एंड देखो, मैं राइटिंग वाला पोर्शन लाइक नहीं करने वाली हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. एंड इट्स नॉट समथिंग इन विच आई फेस प्रॉब्लम, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू प्रैक्टिस इट अलग से लाइक लिख के. फॉर्मेट्स आई ऑलरेडी रिमेंबर, सो आई विल डू लाइक लिटरेचर एंड ग्रामर एंड अनसीन पैसेज. So I started doing the paper. Also मैं ना काफ़ी neglect कर रही हूँ like literature subjects को, and I'm focusing on बाकी subjects ज़्यादा, which I don't think is a good thing. Guys, make sure तुम अब like literature subjects को भी उतना ही time दो जितना तुम बाकी subjects को दे रहे हो, because उनका भी weightage तुम्हारी percentage में उतना ही होने वाला है, so it's very important. एंड जैसे लास्ट के जो 7 डेज़ रहने वाले हैं, उसमें एज़ आई मेंशन्ड बिफोर, लास्ट के 5 डेज़ में आई विल बी डूइंग मैथ्स ओनली. लेट मी नो इफ यू वांट अ वीडियो अबाउट हाउ एग्जैक्टली आई विल बी रिवाइजिंग मैथ्स का सिलेबस इन द लास्ट 5 डेज़, बिकॉज़ आई हैव मेड लाइक अ प्रॉपर प्लान फॉर दैट. उसके अलावा अभी फ़िलहाल जो दिन बचे हैं उनमें मैं वो टॉपिक्स कर रही हूँ जो टॉपिक्स मुझे उतने अच्छे से नहीं आते हैं. जैसे व्हेन आई एम डूइंग दीज़ पेपर्स, आई एम फोकसिंग मेनली ऑन द अनसीन पैसेज एंड द ग्रामर पोर्शन, बिकॉज़ उस पार्ट का रिविज़न मेरा नॉर्मली नहीं हो पाता है. लाइक लिटरेचर फिर भी आई रिवाइज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ग्रामर एंड अनसीन पैसेजेस I completely ignore when I am like self studying. So when I am practicing these papers, मेरी उन सब टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो जाती है. एंड मेक श्योर तुम भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बोथ फॉर हिंदी एंड फॉर इंग्लिश. सो या आई जस्ट कंप्लीटेड द इंटायर पेपर, एंड राइटिंग वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया था. एंड इसको करने के बाद लाइक प्रॉपर इसकी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम थी, सो वहाँ से मुझे चेक करना भी काफ़ी कन्वीनियंट हो गया. एंड मेक श्योर जो मार्किंग्स में पॉइंट्स लिखे हैं उनको तुम पढ़ो ताकि तुम्हें आंसर राइटिंग भी ढंग से आए. ऑल्सो गाइज, द पेपर विच आई डिड, उसमें इवन लिटरेचर सेक्शन में लाइक जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें लाइक जो चैप्टर से थे वो चैप्टर मेरे सिलेबस में ही नहीं आ रहा. सो लाइक क्या ही प्रैक्टिस हो रही है मेरी इससे. सो या मतलब उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस तो मेरी कुछ हुई नहीं. एंड नाउ आई विल बी डूइंग 2024-25 का इंग्लिश का पेपर. लाइक वो मैंने अब हिंदी का पेपर वो मैंने अभी तक नहीं किया है, बट दैट्स बिकॉज कि इट वॉज लाइक फुल्ली लाइक MCQ बेस्ड. बट लाइक वॉट आई हैव रियलाइज्ड इज, हिंदी में मेरे सब्जेक्टिव में मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, मेरे MCQ में ही मार्क्स डिडक्ट होते हैं, बिकॉज दोज आर द वंस विच आर ट्रिकी. सो उससे मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो या आई विल जस्ट प्रैक्टिस दैट ताकि मेरी उन टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए. आई नो, मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बोला था कि उन पेपर्स को प्रैक्टिस करने का फ़ायदा नहीं है जो पेपर हमारा पैटर्न होने ही नहीं वाला है. बट अब मेरे पास लिटरली और कोई पेपर नहीं है हिंदी का, सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद मी. दैट इज़ व्हाई आई एम प्रैक्टिसिंग द पेपर. हिंदी पता नहीं इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रही थी आधी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं. बट लाइक MCQ के ऑप्शंस देख के और पैराग्राफ के लाइक वर्डिंग्स देख के, तो कीवर्ड्स के हिसाब से मुझे समझ आ जाता है कि आंसर में लाइक क्या आना चाहिए. सो या दैट इज़ नाइस. एंड सुबह-सुबह आई वाज़ फीलिंग वेरी, वेरी फ्रेश, सो इसीलिए मैं ईज़िली ये सब कर भी पा रही थी.
एंड हिंदी के पूरे पेपर को कंप्लीट करने के बाद एंड चेक करने के बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड मैंने 2 मूली के पराठे खाए while watching Modern Family. उसके बाद I also ate strawberries. I literally love eating strawberries so much. So मैं अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले क्वेश्चंस करने वाली हूँ, शॉर्ट एंड लॉन्ग वाले. तो आई थिंक ये टोटल लाइक 25-ish questions है. So yeah, I'll be doing those. Also guys, मैथ्स के लिए मेक श्योर लास्ट के फ्यू डेज में तुम बहुत सारी बुक्स को मत पढ़ना, बस कोई एक दो बुक्स उठा लो अच्छी. आई एम श्योर अभी तक तुम एनसीईआरटी अच्छे से कर चुके होगे. सो मतलब आई डोंट थिंक तुम्हें एनसीईआरटी वापस करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग तुम्हें अभी तक एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन अच्छे से आता है. सो फोकस ऑन एग्जाम्पलर एंड मे बी फोकस ऑन वन रेफरेंस बुक एंड डोंट डू इट फुल्ली. जस्ट डू द क्वेश्चंस जो तुम्हारे लास्ट टाइम गलत हुए थे. आई होप तुमने उन क्वेश्चंस पे लाइक सर्कल मार्क करा होगा. सो या डू दोज क्वेश्चंस ताकि वो सेम मिस्टेक्स तुम एग्जाम में रिपीट ना करो. एंड एग्जाम्पलर की क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो या उसको तो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. सो आई हैव कम्प्लीटेड उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एंड उसके साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी कर लिए. मतलब जो कुछ लास्ट में एग्जाम्पल्स होते हैं जो सबसे डिफिकल्ट वाले होते हैं वो वाले एग्जाम्पल्स, एंड जिन पे मैंने गोला लगा रखा था, मतलब जो मैंने लास्ट टाइम किए थे बट वो गलत हुए थे, वो वाले एग्जाम्पल्स भी कर लिए. सो या ये सब करने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटा लग गया. बट हाँ, आई एम ग्लैड कि आई हैव डन इट अच्छे से. नाउ वी नीड टू डू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ मैथ्स अगेन. बट इस बार मैं एग्जाम्पलर से स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करने वाली हूँ, क्योंकि देखो स्टैट्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं अलग से प्रैक्टिस करना प्रेफर नहीं करती हूँ. बिकॉज सी हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट वो 3 फॉर्मूला लगते हैं, जो मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला है. उसके अलावा यू जस्ट नीड टू लुक एट द डेटा. अगर कंटिन्यूस नहीं उसे कंटिन्यूस करना होता है. एंड या दैट इज़ प्रिटी मच इट. सो उसमें कुछ नया होता नहीं है, ठीक है. उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट फ्रॉम अ लॉट ऑफ बुक्स, क्योंकि उसमें लाइक काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं. सो आई मेड श्योर दैट आई प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चन. बट MCQ इज समथिंग विच आई डोंट थिंक आई हैव इनफ प्रैक्टिस. सो या लेट अस डू एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स. आई थिंक एग्जाम्पलर के मैंने सिर्फ लाइक इसी चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस अभी तक नहीं करे हैं. सो या लेट्स जस्ट डू दोज. आई जस्ट लाइक रियलाइज दैट आई हैव नॉट डन एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, विच इज इनसेन बिकॉज आई थॉट आई हैव डन इट. बट या नाउ लेट अस डू दैट. सो अब मैं स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रही हूँ. आई नो मोस्ट ऑफ अस इग्नोर एमसीक्यूज, बट जो चैप्टर्स वैसे हैं जिनके ट्रिकी एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं उनको तुम करके जाना. कुछ होता है जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो बहुत ईजी होते हैं. बट देयर आर सम एमसीक्यूज जो घुमा के पूछ ले जाता है लाइक एक दो, एंड उस पर मार्क लूज करना इज लाइक वेरी वेरी बैड. सो या मेक श्योर तुम सारे प्रैक्टिस करके जाओ ताकि तुम्हारा कोई चांस ही ना हो मार्क्स लूज करने का एमसीक्यूज में. आफ्टर दैट आई चेक्ड इट ऑफ माई टू डू लिस्ट एंड मेरा इतना सारा काम हो चुका था. अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करने वाली हूँ. आई हैव सीन देम इन प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स, बट मैं यहाँ से इनको प्रैक्टिस कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं. ऑल्सो गाइज, मैथ्स में अगर तुम्हें अभी लाइक कुछ भी नहीं आता है, तुम एनसीईआरटी एंड लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज अच्छे से करके चले जाओ. एंड लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज इज लिटरली नॉन नेगोशिएबल. अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैम लाइक राइट नाउ. मतलब किसी रेफरेंस बुक्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज करना. एंड लास्ट 5 ईयर्स के तो तुम्हें मिनिमम करना है. दैट्स लाइक मिनिमम रिक्वायर्ड, बिकॉज पीवाईक्यूज आर लाइक 100% रिपीटेड. मतलब एटलीस्ट तुम्हारा 20% पेपर पीवाईक्यूज ही होगा जो रिपीट होगा, समटाइम्स विदाउट इवन चेंजिंग द वैल्यू. सो या अब मेरी टू डू लिस्ट में बस साइंस की चीज़ें करना बचा है. मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लाइफ प्रोसेसेस रिवाइज करे काफ़ी टाइम हो गया है. सो दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू स्टडी इट फ्रॉम. इफ़ यू आर नोटिसिंग मेरी लाइक मैथ्स एंड साइंस में मेन प्रायोरिटी इज़ टू रिवाइज द एग्जाम्पलर अगेन. दैट इज़ बिकॉज जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. एंड एग्जाम्पलर में कुछ ऐसा भी टॉपिक हो सकता है जो शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में ना हो, बट फॉर लाइक बोर्ड परस्पेक्टिव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक कभी कभी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एग्जैक्ट विदाउट इवन चेंजिंग वर्ड और नंबर लाइक पेपर में तुम्हें मिलने लाइक देखने को मिल जाएंगे अगर तुम पुराने पेपर खोल कर देखोगे. सो या नाउ आई विल बी रिवाइजिंग दैट. अराउंड 4 बजे मैंने अपना लंच खाया. आई नो इट्स लेट, बट या उसके बाद आई वेंट ऑन अ वॉक विद माई मॉम. बाहर काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था एंड धूप भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी. सो इट वॉज वेरी नाइस. सो मैंने लाइफ प्रोसेसेस पूरा अच्छे से कर लिया है कंप्लीट एग्जाम्पलर से. एंड जो उसमें लाइक लॉन्ग क्वेश्चंस थे उनसे मेरा पूरा थ्योरी वाला पोर्शन रिवाइज हो गया एंड काफ़ी सारे न्यू कीवर्ड्स वगैरह पता चले हैं. सो आई रोट दैम इन मेरा लाइक 1 पेज वाले नोट्स में बनाती हूँ. लाइक आई हैव बिन मेकिंग दिस since the beginning of the year. I have them for every single chapter of every single like topic of science.
and I just keep improvising them whenever I come across something that's new, something which I think is important, something which I can add in my paper. So this is a tip which you all could use. But अगर तुमने अभी तक वन पेज नोट्स नहीं बनाए हैं तो उनको बनाने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं. It's just when you're revising all of your syllabus, then just write down like the important stuff on a page, and that can just be your one page notes. So yeah. एंड अब मेरी टू डू लिस्ट का लास्ट टॉपिक बचा है विच इज़ हेरिडिटी. एंड मुझे हेरिडिटी के सिर्फ लाइक NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं आज, बिकॉज मैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन पहले रिवाइज कर चुकी हूँ. एंड बाकी द चैप्टर आई नो आई हैव जस्ट नॉट प्रैक्टिस द NCERT क्वेश्चन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट या लेट अस सी कितने NCERT क्वेश्चन हैं. Now I'm doing like my last task of the day, which is heredity के questions. ये questions देख के मुझे लगा कि ये बहुत कम questions हैं, तो इसके बाद मैंने गूगल पे अलग से PYQ सर्च करके वो भी कर लिए थे. एंड हेरिडिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन सेम ही होते हैं, मतलब बहुत प्रिडिक्टेबल है हेरिडिटी के लिए. मतलब कुछ ऐसा नहीं आएगा आई थिंक जो तुम बहुत ही लाइक अनएक्सपेक्टेड हो. सो या इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर. Anyways, guys, that is it for today's video. Also, some of you have been asking me अगर मैं 4M वाले marathons जो like प्रशांत सर के and दिगराज सर के होते हैं वो अटेंड करूँगी या फिर नहीं. So yeah, I will obviously attend those lectures because सारे seniors यही बोलते हैं कि like they are literally really great. And yeah, so I also want to experience that because since the last 2 years I've been hearing about them. So I will be attending them. Let me know अगर तुम लोग attend करोगे या फिर नहीं. एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगा, एंड अगर तुमने यहाँ तक देख ही लिया तो सब्सक्राइब भी कर देना. ओके, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. मैंने अपनी ID स्टार्टिंग में दिखाई थी. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स गाइज. बहुत कम टाइम बचा है एंड मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ. आई एम श्योर सब लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल. लाइक तुम लोग मतलब इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें उसका रिजल्ट 110% मिलेगा एंड मुझे भी मिलेगा. एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर रिजल्ट एज वेल. लाइक आई एम वेरी एंक्शियस एज वेल. अभी तो बोर्ड एग्जाम हुए भी नहीं है. आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट. आई एम वेरी वियर्ड इन दैट सेंस, बट या दैट्स इट फॉर दिस वन गाइज.